हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूं, जो कि चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 में उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानना। सबसे पहले, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो x is called independent variable and y is called डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं और x के वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू जो है वो हम इस रिलेशन में निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट माने जो वैल्यू खुद ब खुद कोई भी ले सके। एक एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो टीचर हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कोई भी टॉपिक किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट उन पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी स्टूडेंट को उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। टीचर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया और y डिपेंडेंट। अब अगर आप x में कुछ चेंज कर दें, डेल्टा x, स्मॉल चेंज इन x, और इसकी वजह से y में भी चेंज होगा, स्मॉल चेंज इन y। सिंपल सी बात है कि जब टीचर इंडिपेंडेंट है और स्टूडेंट उस पर डिपेंडेंट है, तो टीचर अगर अपने पढ़ाने की अप्रोच में अगर थोड़ा बहुत मामूली भी चेंज करेगा तो उसका इफेक्ट जो है स्टूडेंट पे पड़ेगा। अब वो चाहे वो स्मॉल इफेक्ट पड़े, तो मान लीजिए डेल्टा एक्स जो है वो एक्स में स्मॉल चेंज है और उसका इफेक्ट जो वाई पे पड़ा वो चेंज इन वाई जो है वो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल चेंज वाई में डेल्टा वाई से। अब जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का जो रेशो होता है, जबकि डेल्टा एक्स में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसी को बोलते हैं dy ओवर dx। dy ओवर dx मींस डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यानी समझने वाली बात यह है कि जब दो वेरिएबल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो एक किसका रोल प्ले करता है, इंडिपेंडेंट का, और एक किसका करता है, डिपेंडेंट का। पहले इंडिपेंडेंट में चेंज होता है, उसका असर किस पे पड़ता है, डिपेंडेंट में। तो मान लीजिए इंडिपेंडेंट में चेंज डेल्टा एक्स है और उसकी वजह से जो डिपेंडेंट में चेंज हुआ वो डेल्टा वाई हुआ। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशो, जबकि डेल्टा एक्स नेग्लिजिबल है, ना के बराबर चेंज, यानी बहुत छोटा चेंज है, तब इसी को हम क्या बोलते हैं, dy ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब चलिए, ये हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। हमने क्या किया, x में इसको स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया, x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x का, तो करस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट कितना हो गया, डेल्टा y। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब आपने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो y प्लस डेल्टा y, पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं और उसके बाद आप क्या लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल्स टू fx, और इन्हें क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट। तो y से y कैंसिल, डेल्टा y इक्वल्स टू fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। फिर आपने क्या किया, आपने ये जो इक्वेशन बनी थर्ड, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स, दोनों साइड आपने किससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स से, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। भाई ये सपोज कर लीजिए नंबर लाइन है, ये x है, तो ये क्या हो गया आपका x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि स्मॉल चेंज किया आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशो, जबकि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो, इसी को dy ओवर dx कहते हैं। तो अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स, दोनों साइड आपने क्या किया, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दी। तो क्या हो गया, इसमें इस रिलेशन में आपने दोनों साइड क्या अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और आप देखिएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डेफिनेशन से किसके इक्वल होता है, dy ओवर dx के। तो इसको आपने क्या लिख दिया, dy ओवर dx लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को आपने लेट कर लिया h, तो क्या हो गया dy ओवर dx इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये आ गया हमारा क्या, dy ओवर dx की वैल्यू, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। और क्योंकि हमने x प्लस डेल्टा एक्स के राइट में लिया है, क्योंकि जो स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है वो पॉजिटिव वे में हुआ है, यानी टीचर ने थोड़ा सा अच्छा पढ़ाना चालू किया है, तो उसका बच्चे पे थोड़ा अच्छा फर्क पड़ने वाला है। तो यानी ये पॉजिटिव अप्रोच है, तो क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच है और x के राइट में आ रहा है ये, तो इसको कहते हैं राइट डेरिवेटिव एट x, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स, क्योंकि राइट की बात है तो प्लस और लेफ्ट की बात होती है तो माइनस। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो ये हो गई राइट डेरिवेटिव की वैल्यू किस पे, x पे। और अगर किसी पॉइंट a पे निकालनी है तो राइट डेरिवेटिव a पे क्या हो गया, राइट डेरिवेटिव एट a या राइट डेरिवेटिव एट c लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। ये आपकी क्या हो गई, राइट डेरिवेटिव किसी पॉइंट c पे हो गया। अब सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करते हैं आगे। यहाँ पर जो है ये तो राइट डेरिवेटिव की बात हो गई। अब आते हैं हम, सपोज कर लीजिएगा कि ये नंबर लाइन है, ये है हमारा x, और अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा x में से स्मॉल चेंज इन x जो है वो माइनस कर दिया, x माइनस डेल्टा x। ये x माइनस डेल्टा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन हमारा क्या था, y इक्वल्स टू एफ एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने क्या किया, y में थोड़ा सा, x में थोड़ा सा चेंज किया हमने, और हम ये मान के चल रहे हैं कि x से हम पीछे जा रहे हैं, थोड़ा सा स्मॉल वैल्यू को लेके पीछे जा रहे हैं, तो y पे भी थोड़ा बड़ा फर्क पड़ेगा। वो चेंज क्या हो गया,
डेल्टा वाई। जैसे मैंने बताया कि अगर टीचर थोड़ा खराब पढ़ाना चालू कर दे तो बच्चे की भी अप्रोच में थोड़ा सा तो नेगेटिव वे में जाएगी कि आज सर ने भाई ठीक नहीं पढ़ाया, आज कुछ ना कुछ गड़बड़ था। तो अगर x में थोड़ा सा चेंज होगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, y में। जब x में डिक्रीमेंट हो रहा है तो y में भी हमने क्या कर दिया, डेल्टा y का डिक्रीमेंट कर दिया। अब देखते हैं जरा, अब आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दी, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये इक्वेशन है y माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस डेल्टा x, और जरा करिएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, तो y से y कैंसिल, डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स, सॉरी यहाँ पर y माइनस, यहाँ डेल्टा y होगा, तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। अब बोथ साइड हमने किसका डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स का, तो डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बोथ साइड, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। आपने फिर क्या किया, दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लिया, एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और फिर डेल्टा एक्स की जगह क्या लगा दिया, लेट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच। तो ये तो dy ओवर dx की डेफिनेशन है, dy ओवर dx, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस साइन को हमने शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, और डेल्टा x की जगह क्या लगा दिया, h, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ये आपका आ गया जब हमने x के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए डेल्टा x डिस्टेंस, तब डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई। तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x, और एफ डैश x माइनस, दोनों से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश x माइनस से भी करते हैं और एल एफ डैश x से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे चलिएगा, यहाँ पर हमने अगर c पे निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, अगर c पे निकालना है तो x की जगह c रखना पड़ेगा, तो चलिए रख देते हैं, तो l एफ डैश c और एफ डैश माइनस c, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। और किसी पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर सेम होती है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे अलग अलग होती है तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं कहलाता। तो अगर आपको ये कहना है डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन की चेक करनी है किसी पॉइंट पे, तो आपको उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर दोनों के आंसर क्लैश कर गए, सेम आ गए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट पे। अदरवाइज आपका फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लास्ट में एक कंक्लूजन लिख लेते हैं, so function is differentiable at the point x equals to c if left hand derivative at c equals to right hand derivative at c, और f dash minus c equals to f dash plus c। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया क्या हो गया कि हमको उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है,
उस पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। अगर दोनों डेरिवेटिव क्लैश करते हैं तो फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, डिफरेंशिएबल। अदरवाइज हमारा फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलनी है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, इस फॉर्मूले से, और राइट हैंड डेरिवेटिव किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे उसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। f(x) भी ए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल a b। अब हमने अपने फंक्शन को ओपन इंटरवल में क्यों डिफाइंड किया है, क्योंकि देखिए जैसे सपोज कर लीजिए ये नंबर लाइन है, ये है पॉइंट A, ये पॉइंट है B, ये बन गया सपोज कर लो हमारा ग्राफ बिटवीन A और B। अब प्रॉब्लम ये है कि A के लेफ्ट में कोई नेबरिंग पॉइंट है नहीं, तो हम A पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो फाइंड कर नहीं सकते। A के नेबरिंग में राइट में तो पॉइंट है, तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब तक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ना फाइंड कर पाए और वो दोनों इक्वल ना हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं। इसका मतलब कि जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो ओपन इंटरवल में ही बात करेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट जो होते हैं उस पे एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। A पे राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट नहीं करेगा, और B पे राइट नहीं करेगा, लेफ्ट करेगा, क्योंकि B के पीछे तो पॉइंट्स हैं, आगे नहीं है। A के आगे तो पॉइंट्स हैं, पीछे नहीं है। जब A के पीछे पॉइंट नहीं है हमारे इंटरवल में तो A पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, B के आगे पॉइंट्स नहीं है तो B पे राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का कोई सेंस होता ही नहीं है। दैट मीन्स कि हम डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लेके चलते हैं, और कोई C पॉइंट है A B के बीच में, तब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा C पे जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो भी फाइनाइट होगी। उसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहीं से मैं आपको अप्रोच सिखाता हूँ। ये x जो है वो C की तरफ जा रहा है, ये इंटरवल हो गया हमारा A और B, ना तो A इंक्लूडेड ना B, और ये बीच में कोई पॉइंट C है। अब हमें C पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना हो इसी लिमिट से, तो हम x की जगह क्या लगाएंगे, C माइनस h, और क्योंकि x टेंस टू C है तो C माइनस h टेंस टू C, C से C कैंसिल, माइनस h टेंस टू 0, यानी h टेंस टू 0 लगा दीजिएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह क्या पुट करेंगे आप, C माइनस h माइनस fc, और जब x की जगह c माइनस h पुट करेंगे तो माइनस c से प्लस c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस h। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एक डेरिवेशन किया था तो उसमें ये किसकी वैल्यू आई थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट c, या फिर f डैश c माइनस, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि अगर हम c से पीछे हैं और c की तरफ आ रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में याद रखिएगा वो रूल वर्क करेगा जब x क्या होगा, x c से लेसर होगा। ये किसके लिए रूल हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वो रूल अडॉप्ट करिएगा जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं वो पॉइंट लार्जर हो इन कंपेयर टू वेरिएबल, वो वाला जो रूल फॉलो हो रहा हो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉलो करेंगे। सिमिलरली अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे C से आगे, और यहाँ से हम C की तरफ अप्रोच करेंगे। तो जब ऐसे अप्रोच करेंगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, C माइनस h, और x कहाँ, C प्लस h सॉरी, और x कहाँ जा रहा है, x जा रहा है आपका C की तरफ, और x की जगह आपने क्या लगा दिया, C प्लस h, x की जगह क्या पुट कर दिया आपने, C प्लस h, तो C से C कैंसिल, h टेंस टू क्या हो गया, 0 लगाइएगा इसमें, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह C प्लस h, और यहाँ पर x की जगह आप C प्लस h रखेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये क्या था, राइट हैंड डेरिवेटिव एट C या R f डैश C।
तो यानी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को कंबाइन कर दिया जाए तो फिर ये लिमिट बनती है, और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर इसका आंसर फाइनाइट नहीं आएगा तो फिर आपका क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए इस लिमिट को एग्जिस्ट करना जरूरी है और फाइनाइट आंसर देना जरूरी है, तभी हमारा जो है वो फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हमें ये शो करना है हमारे फंक्शन x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि f डैश माइनस सी लिमिट s टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सी पॉइंट पे उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब फिलहाल हमको तो किस पे चेक करनी है, 0 पे, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 0, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। और हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब हमें एक वैल्यू कहाँ निकालनी है फंक्शन की, 0 माइनस एच पे, तो 0 माइनस एच पे वैल्यू हो जाएगी मॉड 0 माइनस एच यानी माइनस के मॉड एच। और एक चीज आप याद रखिएगा दोस्तों कि एच तो हम लिमिट में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर, क्योंकि h के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब h क्या हो गया नेगेटिव नंबर, यानी माइनस h क्या हो गया नेगेटिव नंबर। और मॉड का प्रिंसिपल कहता है कि अगर अंदर ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो मॉड का साइन रिमूव करके नेगेटिव साइन लगाओ, और अगर अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड को हटा के प्लस साइन। तो फिलहाल नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड को हटा के हमने क्या लगा दिया नेगेटिव साइन, तो आंसर क्या आ गया FH। और फिर हमें 0 पे वैल्यू निकालनी है, तो F0, बस हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट f के साथ कनेक्ट है उसका मॉड ले लेना है, और 0 का मॉड क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अब ये वैल्यूज लगा देते हैं, f 0 माइनस h की जगह हमने क्या लगा दिया, इसकी जगह हमने लगा दिया h, f0 क्या हो गया 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, h से h कैंसिल 1 टाइम्स, तो आंसर आ गया -1। यानी कि 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया -1 के। इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहें तो ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश सी प्लस लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लिया करिए कि सी पे क्या होता है। अब किस पॉइंट पे निकालना है 0 पे, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। अब प्रॉब्लम आ गई f 0 प्लस एच की वैल्यू निकालने की, तो फिर हम f 0 प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं। तो f 0 प्लस एच फंक्शन के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसी का मॉड ले लेना है, तो 0 प्लस एच का मॉड यानी h का मॉड, आंसर क्या आ गया h, क्योंकि h पॉजिटिव है तो मॉड हटा के क्या लगाएंगे प्लस साइन, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा h। तो f 0 प्लस एच की जगह हम क्या लगा सकते हैं h लगा सकते हैं। तो h और f0 की वैल्यू हम पहले क्या निकाल चुके हैं 0 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 1, और क्योंकि h है ही नहीं तो लिमिट का जो सिंबल है वो हट जाएगा, आंसर क्या आ गया 1। तो f डैश प्लस 0 कितना आ गया 1। आपने देखा कि 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो -1 है और 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है +1, क्योंकि 0 पे दोनों डेरिवेटिव क्लैश नहीं कर रहे हैं, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल
at x equals to 0. Hence function is not differentiable at x equals to 0. तो किसी भी पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है, राइट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला लिखने के बाद c की जगह वो वैल्यू लगाया करिए जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। फिर इस लिमिट को सॉल्व करके अगर दोनों फाइनाइट आ जाएं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो वैल्यू क्लैश भी कर जाए तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th की सारे सिलेबस को मैं अपनी वीडियोस के थ्रू कवर कराऊंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ ऐसा करना है तो और इम्प्रूव होगा तो आप कमेंट्स के थ्रू वो चीज़ इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में कुछ पॉजिटिव चीज़ें मेरे लिए बताएंगे तो अगली वीडियोस में मैं उन्हें भी इंक्लूड करके कर दूंगा, जिससे कि आपके लिए फ़ायदा हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।